भाजपा इस पूरे एपिसोड में जो आपदा का समय रहा हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की और कुछ फैसले लेने की कमियां रही हैं और उसकी वजह से वो बार बार जो है जितना भी समय 3-4 महीने का रहा है, इसमें भाजपा की जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में वो बैकफुट पे है। ये सारे कारण जो है भाजपा के लिए परेशानी के कारण बन रहे हैं, क्योंकि इसको वो एक राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन है वो बढ़ नहीं रहा है और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे आप होटल या होम स्टेज या और दूसरे टैक्सी वाले लोग हैं या और टूर एंड ट्रेवल्स में जो काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा उद्योग है ये, और बहुत लोगों को जो है रोज़गार भी देता है और रेवेन्यू भी बहुत लोगों को देता है। तो हमारा सरकार की जो प्राथमिकता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने की जो नीति है हमारी सरकार की, जिसको लेके हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने कांगड़ा को, पूरे रीजन को, कांगड़ा रीजन को जो है कैपिटल ऑफ द टूरिज़्म घोषित किया है और वहाँ बहुत सारी घोषणाएं और कामों को आगे चलाने का एक प्रयास किया है। इस नीति के तहत कि हमने जो है टूरिज़्म को नंबर 1 पे रखा है कि आने वाले समय में टूरिज़्म को, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। उसी नीति के तहत मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम इस टैक्स को वापस करेंगे और इसको बिल्कुल जो है व्यवहारिक तौर पे इसकी घोषणा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी आज या कल में इसकी घोषणा होने की पूरी संभावना है। देखिए, भाजपा इस पूरे एपिसोड में जो आपदा का समय रहा हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की और कुछ फैसले लेने की कमियां रही हैं और उसकी वजह से वो बार बार जो है जितना भी समय 3-4 महीने का रहा है, इसमें भाजपा की जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में वो बैकफुट पे रही है। उसका कारण है उनके गलत फैसले और सही स्थान पे अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए। खास तौर पे वो 75 लाख लोगों के जो इंटरेस्ट की बात थी, आपदा थी, प्रदेश की जनता पे थी। इस वक्त भाजपा के बिना राजनीतिक कारणों से जो है सरकार के साथ और लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। अब उस बात को डिफेंड करने का प्रयास उनके नेता बार बार कर रहे हैं, जो गलतियां उनसे हुई है। जहां तक सवाल सरकार का या माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो पहले दिन से इस बात को लेके आश्वस्त है कि हम इसको राजनीतिक कारणों से नहीं, प्रदेश की जनता के साथ खड़े। आपदा का जो समय था उसमें बेखूबी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जिस प्रकार के कार्य किए, और उसके बाद अब आपके सामने है कि 4500 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज बिना केंद्र की सहायता के जो हमने अपने रिसोर्सेज से, प्रदेश सरकार के अपने रिसोर्सेज से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि अभी वो कुल्लू जिला में 9 करोड़ 72 लाख रुपया उन्होंने इसके तहत खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और कल जो है 35 करोड़ रुपए का मंडी में लोगों को इसकी सहायता मिल रही है। जो भी मैनुअल तय हुआ है उसके तहत उसका एक पार्ट जो है वो लोगों को मिल रहा है। 3500 के करीब लोग कल इसके लाभान्वित हुए हैं मंडी में। आज इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर में हैं और जो लोग हैं प्रभावित, जिनको ये राहत मिलनी है, वो आज वहाँ पर इस राहत कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह से लोगों को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका घर ढह गया है, रहने योग्य नहीं रहा है, या पार्शली डैमेज हुआ है, या और उनके जो नुकसान हैं, चाहे उनके मवेशी है या कोई और भी नुकसान है, उन चीज़ों को पूरी तरह से जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर्स है, BDOs है, SDMs है, ये सब की जिम्मेवारी है कि सही लोगों तक मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि जो लोग इसके लिए पात्र हैं उनको ये सहायता मिलनी चाहिए। जहाँ तक सवाल विपक्ष का है, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि इतने अच्छे तरीके से राहत कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा पैकेज लोगों के लिए दिया गया है। और आप समझें कि जहां पहले 1 लाख रुपया मिलता था, आज वहां 7 लाख रुपया लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा बिजली पानी कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्री मिलेगी और सीमेंट सरकारी रेट पे मिलेगा, और कई तरह के जो नुकसान हुए लोगों को उनके मैनुअल में कई गुना जो है उसका राहत को जो है बढ़ाया गया है। मुझे लगता है ये सारे कारण जो है भाजपा के लिए परेशानी के कारण बन रहे हैं, क्योंकि इसको वो एक राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का या हमारी सरकार का सवाल है, हमारी नीयत मुख्यमंत्री जी की बड़ी साफ है कि मैं फ्रंट लाइन में रह के लोगों की मदद करूँगा। इस वक्त ये राजनीतिक दृष्टि से हमारा कार्य नहीं हो रहा है।